वो बेरोजगारी मोदी जी ने नहीं लाई। अभी आप नहीं जाओगे नौकरी पे काम पे तो मोदी जी थोड़ी ना आपको लेने आएंगे। अच्छे काम कौन से किए हैं? एनआईडी किसने बनाया है? आईआईएम किसने बनाया है? बहुत सारी चीजों में हो रहा है विकास, जैसे कि देखो रिवर फ्रंट बन गया है, अटल ब्रिज बनाया है। कितनी ब्रिजें चालू काम में गिर रही है। 12 महीना भी नहीं होता, जैसे कि अंग्रेजों ने बनाई थी वो ब्रिजें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी आगे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे आगे आ रहे हैं। जरूरत जहाँ तक है वहाँ पहुँच नहीं पा रही है क्या? नहीं पहुंच रही है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। गुजरात की जनता का हाल और जो चुनावी हाल है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गली गली कूचे कूचे जा रहे हैं, हर जगह से कोशिश कर रहे हैं कि आपको बता सके कि आने वाला जो चुनावी माहौल है वो किस तरीके का है। तो आपको बता दें कि पीछे की तरफ एक छोटा सा मंदिर है। इस छोटे से मंदिर का नाम क्या है? ये है ब्रह्माणी माता का मंदिर और ये है चाय की किटली कमलेश भाई की, और ये बैरमपुरा ब्रह्माणी मंदिर है और ये बैरमपुरा विस्तार के अंदर अभी देखिए हम लोग यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर में गुजरात की जनता का जो माहौल है वो क्या कहता है। तो क्या कहेंगे इस बार अभी का जो विकास है वो किस तरीके का है? देखिए विकास तो हो ही रहा है विकास। और सब बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, ये बढ़ गया है, हमें वो कम मिल रहा है। तो आपको जिस पार्टी से कम मिल रहा है तो दूसरी पार्टी को बोलो हमें ज़्यादा दो। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी के राज में हमें इतना मिल रहा है, इतनी महंगाई है, ये है वो है, तो दूसरी पार्टी को बोलो कि हमें सस्ता दीजिए। क्या आपको वो मुफ्त दे रही है? तो कह रहे हैं कि बताइए, कह रहे हैं अच्छे दिन चल रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है? अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि ये पार्टी अच्छा काम नहीं करती और लोगों से ही बोलो मुफ्त में दे चीज़ें। अच्छे काम कौन से किए हैं? एनआईडी किसने बनाया है? आईआईएम किसने बनाया है? आईआईएम किसने बनाया है? किसने बनाया? पूछो इनसे। अगर इनसे पूछो, इनको पता नहीं है तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ये अभी तो गूगल भी बता रहा है। तो क्या कहेंगे? कह रहे इतनी सारी संस्थाएं बना दी हैं, उसके बाद भी जो है वो किसने बनाया है? ये भी 50 सालों सवाल से है। विकास है। हाँ। आप जो विकास की बात कर रहे हो वो तो 50 सालों से, आपके 27 साल में आने के बाद नहीं हुआ है। हाँ, कह रहे जो विकास था वो 27 सालों से पहले का विकास है, अभी का विकास नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। ओके, देखो मेरा मानना है कि किसी एक के बोलने से ये विकास नहीं हो सकता और हो सकता है। वो जो जनता बोल रही है, भारत को भी दिख रहा है कि क्या विकास कहाँ चल रहा है और कैसा चल रहा है। तो इससे आपको क्या लगता है कौन सा विकास चल रहा है? चल ही रहा है। विकास किन किन चीजों में विकास आपको लग रहा बहुत है? सारी चीज़ों में हो रहा है विकास, जैसे कि देखो रिवर फ्रंट बन गया है, अटल ब्रिज बनाया है और ये मेट्रो बनाया है। ये किसी ने नहीं बनाया, किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। और मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया, और किसी ने क्या बनाया? बनाया तो उन्होंने गिनवा दिया, इन्होंने भी चीजें गिनवा दी। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, रिवर फ्रंट जो बनाया, अटल ब्रिज बनाया, किसने बनाया? मोदी जी ने बनवाया है। पर वो तो अभी पहले की जो यूपीए सरकार थी उसके अंतर्गत ही हुआ है। कह रहे तो पहले वाली सरकार के अंतर्गत हुआ है। अच्छा, तो इन्होंने सिर्फ कब हुआ शुरुआत है? किया है। इन्होंने सिर्फ शुरुआत की है, बाकी शुरुआत भी तो की उन्होंने खाली ये लिख के वो कर दिया, पर उन्होंने स्टार्ट को मार पड़ने वाली थी। वहाँ पे जो गरीब लोग रहते थे, खुद का घर गुजरान कर रहे थे, जो गरीब लोग थे उनकी झूपड़पट्टी सब हटा दी इन्होंने, उनके घर बार सब उजाड़ दिए। ये उजाड़ने वाली सरकार है, अच्छे दिन लाने वाली सरकार नहीं है ये। आप कह रहे घर बार उजाड़ने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी तो चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान भी तो दिए गए हैं। हाँ, तो किसको मिले? देखिए ना आप, आम पब्लिक को जिसको सही में जरूरत है उसको नहीं मिल रहा है। तो जरूरत जहाँ तक है वहाँ पहुँच नहीं पा रही है क्या? नहीं पहुँच रही है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। विकास को कह रहे हैं जो घर घर विकास को पहुँचा है, वो विकास पहुँचा नहीं है। नहीं पहुँचा है। हाँ? नहीं राज मॉडल कैसा है? विकास देखो हमारे खुद के घर में आवास, वो उज्जवल योजना का गैस लाइन है जो मोदी जी की सरकार में आया। पहले वो प्राइमस था, वो सब था, वो केरोसिन डालो, वो करो, पंप करो, उससे ब्लास्ट होता था। अभी गैस पाइपलाइन है उज्जवल योजना में। मुझे उज्ज्वला योजना जो है काफी बेहतरीन योजना है, बहुत ही बढ़िया योजना है। जो 360 रुपए का सिलेंडर था वो अभी 1100 रुपए हो गया है। हाँ। तो कितने आप आरटीआई के माध्यम से देख सकते हैं कि जब उज्ज्वला योजना दी उसके बाद में कितने लोगों ने, गरीब लोगों ने उसको रिफिल करवाया। कितना हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि वो समस्या रिफिल कराने की है। हाँ, एक बार भरवा के दे हो गया है। हाँ। बाटला 1100 रुपए हो गया है। हाँ। तो वो लोग नहीं करवा सकते। काम था, उन्होंने दे दिया था। हर किसी के पास सिलेंडर नहीं था तो सिलेंडर दे दिया। अब कहा कि अब आप खुद भरवाइए। तो आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए ना। विकास हो रहा है तो आमदनी बढ़नी चाहिए ना, कम क्यों हो रही है? कह रहे भैया एक बार तो भरवा दिया, फिर बाद की कौन भरवाएगा? एक बार तो दे दिया।
तो वो तो कोई भी सरकार एक बार ही देगी, बार बार नहीं देगी। कोई भी सरकार आएगी वो एक बार दे देगी, बाद में बोलेगी कि आप जिम्मेदारी होती है कि गरीब पब्लिक को और जो जनता होती है उसको रोजगार देना, उसको गरीबी रेखा से बाहर निकालना। रोजगार नहीं मिला है गुजरात नहीं, कहाँ पे मिल रहा है? आप देखो बेरोजगारी कितनी है, इसीलिए तो सभी पार्टी बेरोजगारी भत्ते पे आ रही है, बेरोजगारी को लेके आ रही है, महंगाई को लेके आ रही है। क्यों आ रही है? उनको पता है कि यहाँ पे महंगाई बढ़ी है। इन्होंने बोला था कि अब की बार मोदी सरकार महंगाई हटाओ। कहाँ महंगाई? वही तो 70 साल के अंदर महंगाई हटाने के लिए बोला था कि 70 साल में बहुत महंगाई। तो महंगाई घटाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ अच्छे दिन आए? अमीरों के आए, उद्योगपति के आए, हाँ, गरीबों के नहीं आए। हाँ, कह रहे भैया देखो अच्छे दिन जो है अमीरों के ही आए, उद्योगपतियों के आए हैं। ओके, तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी आई है, तो बेरोजगारी मोदी जी ने नहीं लाई। अभी आप नहीं जाओगे नौकरी पे, काम पे, तो मोदी जी थोड़ी ना आपको लेने आएंगे कि भाई आप जाओ। मोदी जी आपको सब वर्क दे रही है, जॉब दे रही है, लेकिन आपको ही नहीं करना। गवर्नमेंट में इतने सारे फॉर्म आ रहे हैं, IAS IPS, आप भरो, आप क्यों नहीं भर रहे? वो अरे देखो भैया, मेहनत करने वालों के लिए काम की कमी नहीं भैया, ये कहना चाह रहे तो बताइए। कह रहे मेहनत हाँ, पर उसके लिए पढ़ना भी तो जरूरी है। पढ़ना भी तो जरूरी है, पढ़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए। इन्होंने तो सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। कौन सी चीज प्राइवेटाइजेशन नहीं है? कॉर्पोरेशन में प्राइवेटाइजेशन है, शिक्षण प्राइवेटाइजेशन है, कोई भी सरकारी ऑफिस ले लो वहाँ पे सब प्राइवेटाइजेशन है। इन्होंने सब चीज कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी है, तो कहाँ से वहाँ पे जाएंगे लोग? कह रहे प्राइवेटाइजेशन जो है वो विकास को तेज करने के लिए हुआ है। नहीं, हाँ? नहीं, प्राइवेटाइजेशन विकास को तेजी नहीं, कह रहा हर चीज को प्रभाव। अगर सरकारी योजना या सरकारी भर्ती होती है तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन करना क्या जरूरी है? सरकारी भर्ती लो ना आप। कह रहे भैया अभी जो गुजरात में जितने भी परीक्षाएं हुई उसमें इन लोगों ने जो फीस ली कि किसके लिए ली? कि भाई हम ये इनको नौकरी देंगे, और पेपर लीक हुए तो क्यों हुए, कैसे हुए? सरकारी जिम्मेदारी नहीं है इसकी कि वो मतलब आप शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जो शिक्षा प्रणाली है उस पर सवाल उठा रहे हैं। उस पर अंकुश कौन लगाएगा? सरकारी लगाएगी ना। देखिए भैया, शिक्षा व्यवस्था को ये कह रहे हैं काफी ज्यादा प्रहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत सी खामियां हैं। देखिए, आगे बढ़ने वाला तो घर से भी आगे बढ़ सकता है। हाँ। उसके लिए उसको स्कूल, ट्यूशन और वो सब करने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ना है, आपके पास पैसे नहीं, तो सरकारी स्कूल में जाओ। सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी आगे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल वाले ही बच्चे आगे आ रहे हैं। सरकारी स्कूल वाले भी आ रहे हैं, घर से पढ़ने वाले भी आगे आ रहे हैं। ऐसा आपको जरूरी नहीं कि प्राइवेट स्कूल में ही जाओ, पर्सनल ट्यूशन ही करो तो ही आप आगे। अगर आप में है कुछ करने की तो आप घर बैठे भी आगे आ सकते हो। कह रहे देखिए भैया, जो मेहनत करने वाले जो लोग हैं उनको जरूरी नहीं हर चीज की ज्यादा सुविधाएं दी जाए। अभी आपको कुछ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, सरकारी स्कूल की हालत आप मेरे साथ में आइए, यहाँ पे ही है बैरमपुरा साला नंबर 2। तो आप चलिए मेरे साथ, वहाँ पे कैसी व्यवस्था है इन लोगों ने कॉर्पोरेशन के अंदर, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की, वो कैसी व्यवस्था इन्होंने दी है। कितना प्लेग्राउंड है, कितना खेलने कूदने के लिए है बच्चों को मध्य भोजन है, वो खाने के लिए कैसा आ रहा है। वहाँ पे वो जो पुरुषने वाले जो स्टाफ होते हैं उनको ये कितनी सैलरी दे रहे हैं, वो सब क्या है? अहम मुद्दा आप भी बता दीजिए, क्या कह रहे हैं अहम मुद्दा? देखो, मिडिल क्लास जो वर्ग है उनके लिए कोई काम नहीं हुआ है। बराबर, आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। ऐसे समझने जाए तो यहाँ पे जो हिंदुत्व की बात होती है उसके लिए ये जो वर्तमान ये हिंदुत्व की बातें कर रही है सरकार, उसके लिए ये सरकार अच्छी है। बाकी मिडिल क्लास के लिए कुछ काम नहीं हुआ है। देखो, समझ लो कि ये महंगाई, धर्म के नाम पर, अच्छे कर्म के नाम पर आप कह रहे काम नहीं हुआ है। धर्म के नाम पे हम बीजेपी के साथ है, लेकिन और कोई वजह से आगे नहीं है, और कोई मिडिल क्लास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो एक बात बताइए, धर्म इस बार जो है चुनावों पर हावी रहेगा, ये जो सरकार का काम है वो हावी रहेगा? देखो, धर्म की बात करेंगे तो वापिस कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं सकती बीजेपी को, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू है। कौन काम की बात की जाए तो क्या कीजिए? तो देखो, मेरी बात सुन कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास वर्ग है उनके लिए कोई काम नहीं हुआ है। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जो प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो होता है वो इनके लोग ही कैचअप करते हैं। बराबर, अभी वो कैचअप करने की वजह से जो वो पैकेज मिलता है, वो पैकेज एक अच्छे खासे एक नेता वगैरह लोगों के मिलता है, और वो लोग जो काम करने वाले मिडिल क्लास है उनको 20,000 रुपीज़ सैलरी के बजाय 5,000 7,000 देते हैं। बराबर, और उसकी वजह से पब्लिक के अंदर पैसा नहीं है। जब तक पब्लिक के अंदर पैसा नहीं आएगा
खेडूत वगैरह वहाँ तक इकोनॉमिकल सिस्टम डैमेज ही रहेगी, मतलब महंगाई और महंगाई रहेगी। गुजरात की इकोनॉमी क्या कहती है कि इस बार जो यहाँ की जो हर लोगों तक जो विकास है वो पहुँचा है क्या? हर व्यक्ति मजबूत हुआ है अर्थतंत्र के हिसाब से भी? देखने जाओ तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी ब्रिज वगैरह बना है वो एक पब्लिक प्लेसमेंट के लिए अच्छा है बराबर, पर वो कम टाइम के लिए, मतलब कि घूमने के लिए बराबर। तो विकास हुआ है वो विकास नहीं है, रोजगारी के लिए कुछ मुद्दा नहीं है। रोजगारी के लिए रोजगार का मुद्दा है, रोजगारी का बड़ा से बड़ा मुद्दा ये है कि अच्छे से अच्छे तुम फील्ड में जाओ, कोई सैलरी प्रोवाइड अच्छा नहीं करता है बराबर। जिसके घर के अंदर 4 बंदे हो गए कमाने वाले, वो 10-10 हज़ार में 30 हज़ार से पूरा गुजार देंगे बराबर, और जिसको एक ही बंदा है वो 10 हज़ार में परिवार का कैसे पूरा कर सकता है? बात ये बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर अगर बातचीत होगी तो 27 सालों से जो सरकार है वही रहेगी, वही जीतेगी। तो एक बात बताइए, इस बार गुजरात की जनता चाहती क्या है? आखिर धर्म चाहती है या कर्म चाहती है? देखो, नाराजगी रहेगी गुजरात, अभी ये जो करंट पार्टी है उसके लिए नाराजगी रहेगी, क्योंकि करंट पार्टी से नाराजगी रहेगी, क्योंकि इतने सालों किसी से है उम्मीद, इसी उम्मीद के दौर पे देखने जाए। अगर उम्मीद भी है तो उम्मीद किन किन मुद्दों पर है कि हाँ अगर कोई विपक्षी पार्टी आती है तो इन मुद्दों पर काम करे, तभी जो है हम उसको मौका देंगे इस पार्टी को हटा के। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए थोड़ा बहुत काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे सैलरी प्रोवाइड, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और प्राइवेट इंक्रीमेंट, हाँ सैलरी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सैलरी इंक्रीमेंट का मुद्दा है। उसके लिए क्या है कि कोई मुद्दे, महंगाई और रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा, ये मुद्दे कैसे हैं? स्वास्थ्य समस्या तो अभी कुछ है नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया है, बढ़िया यानी एक लिमिटेशन है, इतना भी बढ़िया नहीं है जितना सोच रहे हैं, लिमिट है बराबर। यानी वो जो बड़े बड़े जो पैकेज निकाले, वो क्या बोलते हैं, कार्ड जन योजना ने वो वगैरह, तो उससे आयुष्मान है, उससे थोड़े पब्लिक रिलैक्स है कि भाई कुछ मुद्दा नहीं उठा। मोदी जी तो बैठे बिठाए पे आ गए हैं, कहते बहुत मेहनत की है, इतने सालों तक गुजरात में गुजरात की जनता के लिए काम किया है, तब जाके केंद्र के से जो है केंद्र तक पहुंची है पार्टी। विकास कहाँ है यहाँ पे? अब देखो ना, यहाँ पे फिर आप कैसे रोड है, यहाँ के रोड देखो, अभी 15 दिन पहले बारिश गिरी थी, जो इतनी सारी नहीं गिरी थी, खेडूतों के लिए अच्छी गिरी थी बारिश। तो गुजरात मॉडल है, पर आप रोड देखो ना तो खड्डे 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 खड्डे, इसको तो स्मार्ट सिटी नहीं, खड्डा सिटी देना चाहिए नाम। हाँ हाँ, अरे इतनी बढ़िया अच्छी रोड है यहाँ पर बना रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे इतना बेहतरीन है, उसके बावजूद आप सवाल उठा रहे सरकार की ब्रिजें गिर रही है। आप देखिए ना कितनी ब्रिजें चालू काम में गिर रही है, 12 महीना भी नहीं होता, जैसे कि अंग्रेजों ने बनाई थी वो ब्रिजें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उनको, और इनकी जो ब्रिजें होती है वो 5 साल 7 साल में गिर जाती है, या तो क्रैश हो जाती है या तो फट जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर भ्रष्टाचार होता है, इसीलिए होता है। बाकी 60 साल 70 साल से जो अंग्रेजों ने बनाई थी उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, वो क्यों ऐसा? पहले का विकास था, आपका विकास नहीं है, नाम का विकास है, यहाँ पे काम का विकास कोई नहीं है। तो लगता है आप कोई काम का विकास करेगा? अब जो भी नई पार्टी आएगी उनको हम देखेंगे कि उनका काम कैसा है, उनका पिछले अन्य राज्यों में उन्होंने कैसा काम किया है, उसको लेके भी हम गुजरात की जनता वोट करेगी। बाकी देखिए भैया, इस बार नाम पे वोट नहीं करेंगे। भैया जनता का साफ तौर पर कहना है जो काम करेगा उसको वोट देंगे और उसी को जिताएंगे जो हमारे मुद्दों की बात करेगा। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी न्यूज़।